तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लेक्चर नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लिया हुआ है। लेट्स एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चंस एंड पोस्ट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे। सर इसको सॉल्व करें? हाँ सॉल्व करो, हम नहीं करने वाले आज एक भी क्वेश्चन। ये छोटा सा चैप्टर इतना दिन पहली बार चला है। ट्राई करके चैट बॉक्स में आंसर रिप्लाई कीजिए। कौन कौन सभी लोग आ गए हैं? ऋषभ नहीं आया है। रुपेश, सचिन, शिवम, अदिति, सभी लोग ट्राई करो। अदिति ओरली ट्राई करो, तो ओरली बना रही हो कि नहीं? सचिन का आंसर सबसे पहले आया है, तो कौन सा आंसर होगा सचिन इसमें? ए बी सी डी में से? स्क्रीन नहीं दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो? स्क्रीन तो बकायदे दिखना चाहिए। एक बार रीज्वाइन कर लो। शिवम रीज्वाइन कर लीजिए एक बार। और कौन है? रुपेश तुम्हारा आंसर नहीं आया। अभी हम तुरंत जुड़े सर, बना। हाँ तो जुड़े हो तो बनाओ। एक भी क्वेश्चन आज मैं नहीं बनाऊंगा, तुम्ही लोग से बनवाऊंगा। रुपेश जल्दी आंसर करो। शिवम दिखाई दिया तुमको? तो देखिए, तो बनाना नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे दिया हुआ है 4y + 1, तो मैं एलसीएम ले लेता हूं इधर।
एलसीएम लूंगा तो मुझे एलएचएस में एलसीएम की वैल्यू जो मिलेगी वो 30 मिल जाएगा आई थिंक। 30 मिल जाएगा। चलिए तो 30 हो गया एलसीएम, 30 हुआ। पहले 30 को 3 से डिवाइड करूंगा 10 मिलेगा। मैं इसको लिख सकता हूं 10 टाइम्स ऑफ 4y प्लस 1 प्लस ये 15 टाइम्स में जाएगा 15 टाइम्स ऑफ 2y माइनस 1 और माइनस ये 5 है 6 टाइम्स में जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 3y माइनस 7 एंड दिस इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। आई थिंक आपका आंसर सही है सचिन, एक बार चेक कर लेने दीजिए। ऊपर मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला जो नंबर है 30 राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइड चेंज होगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इधर मैं बोल सकता हूं कि 40y प्लस 10 प्लस 15 दूनी 30 30y हो जाएगा माइनस 15 और इस साइड मुझे मिलेगा माइनस 18y और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 42 एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 6 34 18 180 मिल जाएगा मुझे 180। नाउ यहाँ पे देखिए 60 40 x प्लस 30 70 70 और माइनस 18 70 माइनस 18 कितना होगा 52 तो दिस इज 52y और इधर मिलेगा मुझे 10 और 42 52 होगा। 52 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 52 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना मिलेगा 37 मिलेगा। वो 37 उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको मिलेगा 180 माइनस 37 तो नाउ दिस विल बी 52y इक्वल्स टू ये देखिए 3 ये 3 हो जाएगा और 17 में से 3 गया 17 में से 3 गया 14 ठीक है। नाउ ये 13 से कैंसिल होगा क्या तो मैं लिख सकता हूं कि y की वैल्यू मुझे जो मिलेगी 143 डिवाइडेड बाई 52 13 से जाएगा 13 4 बार में 53 का 52 और 13 से इसको कितने बार में 11 बार में घटाएंगे ठीक है तो ये मुझे 11/4 मिलेगा एंड नाउ दिस 11/4 कैन बी रिटन एज 2 होल 3/4 राइट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। बात आया समझ में। रुपेश आपका आंसर गलत है, सचिन का आंसर बिल्कुल सही है और दो ही लोगों ने आंसर किया है, 2 ही लोगों ने आंसर किया है राइट। और लोग क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो? ऋषभ सर और यस सर। तुम रिप्लाई क्यों नहीं किए? सर थोड़ा सा हम सर लेट से ज्वाइन हुए थे। अच्छा तुम डेली लेट से ज्वाइन हो रहे हो इधर, क्या बात है? हाँ इधर कंटिन्यूअसली लेट से ज्वाइन कर रहे हो, कुछ दिक्कत है? नो सर। तो याद नहीं पड़ा क्या सर? ठीक है सचिन बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं लेट से डेली क्यों ज्वाइन कर रहे हो फिर अगर दिक्कत नहीं है तो? सर हम दूसरा था मतलब सर लिंक जिसको आता है ना सर जिस मोबाइल पर उसको हाँ। सर रेफर करने में सर का टाइम लग जाता है। अच्छा तो पहले से थोड़ा जाओ। चलिए कोई नहीं, फिर आगे देखिए। सेकेंड क्वेश्चन बनाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट 2/3 टाइम्स ऑफ 4n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 प्लस n डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 1/3 n प्लस 4/3। सॉल्व कीजिए तो इसको। सभी लोग आंसर दे दीजिए ताकि मुझे सॉल्व ना करना पड़े और मैं अब इस चैप्टर को एक दिन और लूंगा क्लास।
ठीक है, ये चैप्टर इतना दिन चलने वाला नहीं है, 3 क्लास में चैप्टर खत्म होने वाला है ये। बट हम लोगों ने इसको, ये 9th लेक्चर है इसका। सर हम्म, सर जैसे ये मल्टीप्लाई करना है 1/2 सर, इसमें भी करेंगे? किसमें? सेकेंड वाला भी सर? से मतलब ऐसे दिया हुआ है, ये 2/3 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ पहले वाले में करोगे, इसी में यस सर। जहां तक ब्रैकेट लगा हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, तो अब तक आंसर आ जाना चाहिए था लेकिन। ऋषभ इतना टाइम लग गया? रुपेश, सचिन, देखिए अगर 3 आपको परेशान कर रहा है ना तो 3 को हटा दीजिए। देखिए कैसे हटाएंगे, यहां पर इस 2 से मल्टीप्लाई करके, देखिए इसको क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये मुझे मिल गया 4 दूनी 8n और -2 और इसके होल डिवीजन में 3 लिख दिया मैंने। माइनस यहाँ पे ब्रैकेट वाले में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो उसका एलसीएम हो जाएगा 3। ब्रैकेट है इसके पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे 1 होता है, तो आई कैन राइट कि मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 6n और माइनस, देखिए 2 टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 2 टर्म दिया हुआ है, तो 2 टर्म दिया हुआ है ना, तो एक ब्रैकेट का यूज कर लेंगे ताकि गलती के चांसेस ना रहें। तो ब्रैकेट ले लीजिए, 1 + n कर लीजिए, फिर हाँ 1 + n, हाँ सही है, और इधर भी 3 का एलसीएम हो जाएगा, जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1 × n, n हो जाएगा +4। इस तरह से एलएचएस में अब एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर 8n - 2 / 3 मिला, और ये माइनस, इसको आपने सॉल्व किया तो देखिए ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 और -n, तो 6n - n 5n मिल जाएगा आपको, 5n - 1 / 3 मिल जाएगा, और इधर आपको मिलेगा n + 4 / 3। इधर एलएचएस में आप एलसीएम अब ले लीजिए, टोटल का एलसीएम लेंगे तो 3 मिलेगा। आप जानते हैं कि अगर एलसीएम जो है वो सेम मिलता है, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो ये 8n - 2 मिला, क्योंकि 3 में 3 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, 1 में इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर माइनस साइन, अगेन 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक ब्रैकेट लगा लेंगे कि ये 5n - 1 ही मिलेगा, एंड दिस इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, n + 4 / 3। अब ये 3 दोनों साइड है, कैंसिल कर लेंगे, दोनों इस साइड से 3 को कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे अब देखिए माइनस, ये 5n के पहले माइनस साइन है, तो 8n और -5n कितना मिल जाएगा, 3n मिल जाएगा, और देखिए यहाँ पे
माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 तो -1 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू n + 4। ये n इस साइड चला आएगा, LHS में आएगा तो 3n - n, तो एक बार लिख देते हैं 3n - n, और इधर मिलेगा 4 + 1, ठीक है, 1 इस साइड आया तो 3n - n 2n मिला, 2n की वैल्यू मुझे मिलेगा 5, तो n का वैल्यू कितना होगा 5/2, यही आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कौन सा होगा 5/2। ये क्यों नहीं बना ऋषभ, ऋषभ, सचिन, रुपेश, क्यों नहीं बना तुम लोग से? बोलिए। सर यहाँ जो था ना सर 1 + x/3, यही ये इतने दूर सर नहीं समझ में आया। 1 + x/3 n/3। यस सर, वो अच्छा जहाँ बोलू अच्छा, वो नहीं समझ में आया सर। दोनों, इसको अगर पूछा जाए कि इसको जोड़िए, मैंने दे दिया 2n माइनस, जैसे मान लिए 3n + n / 5 दे दिया हमने। अगर बोला जाए दोनों को जोड़िए तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, एलसीएम अगर मैं लूंगा तो 5 मुझे मिलेगा, 5 × 2n, 5 × 2n 10n मिल गया, माइनस अब देना पड़ेगा, माइनस, तो ये इसको अगर सिंगल टर्म की तरह ट्रीट करोगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 3 + n, माइनस से फिर मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो हम इसको लिखेंगे कि 10n - 3, और मुझे क्या मिल जाएगा -n एंड डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तो 10n - n 9n मिल गया, 9n - 3 डिवाइडेड बाई 5, तो इस तरह से सॉल्यूशन होता है। सर ऐसे हाँ। कर लेंगे सर। यहाँ ये नहीं समझ में आया सर, हम दूसरे तरीका से बना देते हैं, x इधर रखे और सब नंबर इधर। अच्छा 1/3n इधर कर दिए हो, यस सर। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ना मैंने इसलिए नहीं किया हुआ है, मैंने इसलिए नहीं किया हुआ है, हमें जानते हैं कि n को इस साइड ले आना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे टर्म है इधर, बहुत सारे टर्म है, इसलिए मैंने उसको उधर ही रखना ज्यादा बेटर समझा, राइट। यस जो साइड चेंज है वो बाद में कर लिया हमने फिर, यस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए इस वाले को, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 करिए, सॉल्व द इक्वेशन दिस, ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन को।
देखते हैं किसमें डेसिमल का कॉन्सेप्ट किसको किसको क्लियर है। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसमें तीनों लोग एक साथ आंसर करो। ट्राई कीजिए कि सभी लोग आंसर दें। ऋषभ, यस सर। अभी तक नहीं आया आंसर, क्या कर रहे हो? सर हाँ बोलो। सचिन तुम्हारा भी नहीं आया, सचिन, रुपेश, कोई आंसर ही मैच नहीं कर रहा है सचिन। आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक ऑप्शन मैंने हालांकि काट दिया हुआ है बट वो आंसर नहीं आना चाहिए था। चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक 1 डिजिट के बाद यहाँ पे भी डेसिमल है और 1 डिजिट के बाद यहाँ पे भी डेसिमल है। तो हम जानते हैं कि सेम डिजिट के बाद अगर डेसिमल हो और दोनों को डिवाइड करना हो तो डेसिमल अपने आप क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये 5 हो जाएगा, सिंपली 5 इंटू जेड माइनस 0.4, जेड माइनस 0.4 और डिवाइडेड बाई यहां पर मुझे मिल जाएगा 35, ठीक है। एंड माइनस सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, एक डिजिट के बाद 0.4 में भी डेसिमल है एंड 4.2 में भी। तो मैं बोल सकता हूं कि ये 6 हो जाएगा, 6 इज टू जेड माइनस 2.7 divided by 42 and this is equals to z plus 6.1, ठीक है। ये देखिए 5 को 7 टाइम्स में कैंसिल करेगा, ये 5 जो है इसको 7 टाइम्स में कैंसिल करेगा और ये 6 जो है ये भी इसको 7 टाइम्स में कैंसिल करेगा, राइट। तो मुझे ऊपर वाला मिल जाएगा z माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 7 और ये माइनस कितना मिल जाएगा, z माइनस 2.7 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, ये z प्लस 6.1। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम है नंबर्स तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे। एलसीएम 7 हो गया, अब 1 से डिवाइड कर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, तो 1 इंटू जेड माइनस 4 हो गया ये 0.4 और यहाँ पे देखिए माइनस है तो इन दोनों को मैं क्या कर लूंगा, ब्रैकेट में रख लूंगा जेड माइनस 2.7 एंड दिस इक्वल्स टू मुझे जेड प्लस 1 मिलेगा, जेड प्लस 6.1, जेड प्लस 6.1, राइट। अब देखिए यहाँ पर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम ब्रैकेट के अंदर, तो ये जेड माइनस 0.4 माइनस जेड और ये माइनस माइनस प्लस होगा 2.7 डिवाइडेड बाई 7, इस 7
हाँ 7 लिखना इम्पोर्टेंट, ये मैं 7 लिख देता हूँ 7 एंड दिस इक्वल्स टू जेड प्लस 6.1 राइट। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हो गया, 2.7 माइनस 0.4 तो 2.3 हो जाएगा, 2.3 और इस 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 7 इंटू जेड 7 जेड हो जाएगा और प्लस ये आपको मिल जाएगा 6.1 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया, 7 से 1 इंटू 7 7 हो गया और 6 7 42 तो 42 हो जाएगा, 42.7। अब मैं 7 इसमें 2.3 माइनस यहाँ पर 42.7 हो जाएगा, इसकी वैल्यू मुझे 7z की वैल्यू मिलेगी, इसमें मुझे 7z मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप 23 माइनस तो 42 में से 2 गया तो क्या बचेगा आपको, आपको बचेगा 40 और ये तो 40.3 बचेगा, आपको क्या मिलेगा 40.4, इसको आपको मिलेगा 40.4 इक्वल्स टू 7z, देयरफॉर z की जो वैल्यू मिलेगी 40.4 होल डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। 7 5 एक जीरो से एक जीरो ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो आपको फाइनली जो आंसर मिलने वाला है जेड की जो वैल्यू मिलेगा, पॉइंट हटाओगे तो ये 404 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई यहाँ से 7 और एक पॉइंट हटा रहे हो तो एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, 2 से कटा दो कितना हो जाएगा 35 टाइम्स में, यहाँ पे 2 से कटाओगे 202, तो जेड की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो 202 डिवाइडेड बाई 35, राइट। सभी को समझ में आया क्या? सर सर यहाँ ऊपर हम कैसे किए सर? ये वाला सर ऊपर में यहाँ क्या बोले थे जब सर अथी डिवाइडेड में अथी दशमलव रहेगा तब इसमें? यस सर। ये नहीं जानते हो क्या? देखो लेट्स से हमने बोला 2.3 है, इसको मैंने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के लिए 1 लिखते हैं और एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो उतना 0 लगा देते हैं, ये नहीं पढ़े हो? क्लास 7 में पढ़ना था, ये नहीं पढ़े हो क्या? ये सर आपका बात ये नहीं समझे सर। मेरा बात नहीं समझे? मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे 2.3 दिया हुआ है और मुझे इसमें 4 से डिवाइड करना है, अगर इस पॉइंट को हटाना होगा तो क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं तो 1 लिखते हैं, 1 लिख दिया और जितने डिजिट के बाद पॉइंट। हाँ सर वो क्वेश्चन निकालिए ना सर पहले, ये तो हम निकाल रहे हैं। सर यहाँ कहाँ पे? ये सर यहाँ जो रेड निशान मारे हैं सर, यहाँ पे यहाँ सर 0.5 बाय 3.5 0.5 क्वेश्चन में सर, क्वेश्चन में। अच्छा यहाँ पे यस सर। ये कैसे किए हैं? देखो तो यहाँ पे वही ना कि एक 0.5 है, यानी कि एक डिजिट के बाद 5 के बाद ना पॉइंट लगाया हुआ है, तो दोनों तरफ सेम डिजिट के बाद रहता है। जैसे मान लो 3.3 है और नीचे 5.3 है, मैं यहाँ से डेसिमल हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से भी डेसिमल हटेगा, यहाँ से भी डेसिमल हट गया, ठीक है, तो 33/53 हो गया, 33/53 हो गया, राइट। तो इस तरीके से किया हुआ है, दोनों जो है एक डिजिट के बाद है, हमने उसका यूज कर लिया। बात आया समझ में सभी को? यस सर, यस सर। नेक्स्ट चलिए इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व दिस वन। एकदम पहला वाले क्वेश्चन टाइप का है, ये सबसे बनना चाहिए।
दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4। 4 है ना कि 3? हाँ 4 है। सभी लोग ट्राई कीजिए तो। उनको लगा सो गए। सभी लोग रिप्लाई कीजिए जल्दी। सर जी बोलो। जो यहाँ सर ऑप्शन दिया इसमें मेरा कोई आ ही नहीं रहा है। तो गलत होगा। देखो ऋषभ का तो आंसर आ गया। फिर से एक बार ट्राई करो। ऋषभ का सिर्फ आंसर आया है। सचिन रुपेश दोनों बाकी हो तुम लोग। चलो बहुत कैलकुलेशन वीक है तुम लोग का।
घर पे जाके जितने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं सब प्रैक्टिस करो तुम लोग। तो एक दिन पहुंचना पड़ेगा तुम लोग के घर पे, लग रहा है हमको। यहाँ पे देखो 7y -1 डिवाइडेड बाई 3, और इसमें माइनस ब्रैकेट के पहले 1/3 है, एज इट इज छोड़ देंगे इसको। मैं पहले क्या करूंगा, एलसीएम लेके। 4 है सर। क्या? अच्छा डिवाइडेड बाई 4 है, चलो ले लेते हैं डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने क्या किया है, 2 एलसीएम हो जाएगा इसका। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 दूनी 4, 4y हो जाएगा। और माइनस मैंने बोला था इसको ब्रैकेट में ले लीजिए 1 - y को। एंड दिस इक्वल्स टू 10/3। (7y - 1/4 -1/3) एक एक स्टेप लिख रहे हैं, मुझे इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन देखिए यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -y और माइनस पहले है तो -y प्लस y हो जाएगा, तो 4y और 1y 5y हो जाएगा, 5y और इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 1 के साथ तो -1 डिवाइडेड बाई मुझे मिल गया 2। दिस इक्वल्स टू कितना, 10/3। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसमें 7y - 1 सर 5y कैसे हुआ सर? यहाँ पर देख क्या है, 4y है, माइनस ऑफ 1 - y है, इसमें 4y माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और ये माइनस प्लस y हो जाएगा, तो 4y प्लस y 5y नहीं हो जाएगा? बोल नहीं रहा है। यस तो 7y - 1 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब इसमें मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर 1 है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 टर्म है और उसके पहले निगेटिव है, थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे। 3 × 2 6 हो जाएगा, एंड दिस इक्वल्स टू कितना, 10/3। एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा क्या? यस 12 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा, फिर 3 में इससे मल्टीप्लाई करना मुझे पड़ेगा 7y - 1 से। 12 को 6 से डिवाइड करूंगा 2 मिलेगा, तो -2 टाइम्स ऑफ 5y - 1 एंड दिस इक्वल्स टू 10/3। ये मुझे 10/3 के बराबर मिलेगा, राइट? ठीक है गाइस, अब देखो ये 3 × 7y 21y हो जाएगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 21y और -3 हो जाएगा ये, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 5y तो -10y हो गया, -10y और -2 × -1 तो +2 हो जाएगा, एंड दिस इक्वल्स टू, यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए ये जो 12 डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, साइड चेंज करेगा तो 10/3 × 12 हो जाएगा। 12 को जब इधर मैं कैंसिल करूंगा तो 4 टाइम्स में जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए ये 11y और -21y और -10y, 11y हो जाएगा 11y, और देखो -3 + 1 कितना होगा, -3 + 1 -1 हो जाएगा, और RHS में मिलेगा मुझे 40, तो आपको मिलेगा 10 of y इक्वल्स टू 40, ये -1 इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, 40 + 1 41, देयरफॉर y की जो वैल्यू होगी वो 41 डिवाइडेड बाई 11, 41 डिवाइडेड बाई 11। सी जिनका आंसर, ऋषभ आपका भी आंसर गलत है,
सी आंसर सही होगा। सर सी आंसर में सर 43/11 वो दिया हुआ है। 43 बाई ओ ओ सर ओ। नन ऑफ दीज सर होगा। मेरा आया था y इक्वल टू 1/2 आया था सर। हाँ, नन ऑफ दीज आंसर होगा, सॉरी, नन ऑफ दीज आंसर होगा। सर इसलिए बोले थे सर मेरा आंसर वो नहीं आया, बोले आप तब गलत है। अच्छा, सर मेरा इतना आया y था इक्वल क्या? टू 1/2। इतना आया था तुम्हारा? बोल, 41/11 आया था? नो सर, वो बोल रहा है 1/2 आया। तो 1/2 भी तो गलत है ना। 41/11 आएगा। ठीक है, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन तुम लोग इतना स्लो बना रहे हो कि टाइम खत्म होने वाला है और अभी तक क्वेश्चन मेरे पास सिर्फ 5 ही बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। ध्यान से बनाइएगा इसको।
अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया? 5 मिनट दिए हो गए क्वेश्चन को। अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया भाई? हमें को करना पड़ेगा क्या? ऋषभ, ऋषभ, रुपेश, रुपेश, सचिन, यहीं पे हो ना? यस सर। क्यों नहीं हो रहा है? सर आंसर जो यहाँ पे दिया वो आ ही नहीं रहा है सर। देखो यहाँ पर ये जो है दोनों तरफ 6.5 n है, 6.5 n यहाँ भी है और 6.5 n यहाँ भी है। ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। पता है समझ में कैसे कैंसिल होगा? देखना चाहते हो तो देखिए, लेट से इसका साइड, इसको इस साइड लेके आते हैं, ठीक है? चाहे सबको जितने में n है ना सबको इस साइड लेके आते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 6.5 n प्लस है यहाँ पर 19.5 n माइनस 32.5 डिवाइडेड बाई 2। देखिए इस साइड से लेके आइए, माइनस 6.5 n हो जाएगा और ये वाला टर्म जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको लेके आओगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 13 n माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2। और इस साइड आपको मिलेगा, इस साइड आपको मिलेगा माइनस ऑफ 13, माइनस ऑफ 13 पूरे को एक्सपेंड किया तो ये देख रहे हो माइनस 6.5 n और प्लस 6.5 n ये दोनों कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और आपको मिलेगा 19.5 n माइनस 32.5 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस इधर आपको मिल गया 13 n माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2 ना, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा दोनों तरफ और इस साइड मुझे मिल जाएगा माइनस 13। अब जानते हो कि डिनोमिनेटर जो है सेम रहता है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाते हैं। न्यूमरेटर को आपस में ऐड करते हैं, मुझे मिल जाएगा पहला न्यूमरेटर 19.5 n माइनस 32.5 और इसमें ये 13 n एज इट इज रह जाएगा, 13 n एज इट इज रह जाएगा माइनस 26 एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ 13। ठीक है, यहाँ देखो 19.5 n और प्लस
13n 32.5 n हो जाएगा क्या? 32.5 n, और यहाँ से -32 और प्लस और -26, तो -58.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 और 32, 6 8 58.5 n 5 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू मुझे -36 मिलेगी। 36 की 26 13 दूनी 26, ठीक है 26। अब देखिए इस नंबर को इस साइड लेके आते हैं तो मुझे मिलेगा यहाँ पर, ये मुझे मिल जाएगा, देखिए 32.5 n इक्वल्स टू, इसको इस साइड लेके आ जाइए तो ये 58.5 हो जाएगा और -26.5, ठीक है। यहाँ से मुझे मिलेगा यहाँ पे 26 सॉरी 26 है, 0.5 नहीं, दिस वन इज यू कैन राइट 26, ठीक है। अब देखो 58.5 में से 26 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32.5 हो जाएगा। n की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? 32.5 डिवाइडेड बाई 32.5, और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1 मिल गया। 1 जितने लोग का आंसर आया है वो सभी लोग सही हैं। बात आया समझ में सबको? बोल नहीं रहे हो कौनो? डी ऑप्शन इसका सही है, इसका जो डी है वो ऑप्शन सही है। बात आया सभी को समझ में? ये सब नो लिखो। ठीक है, आई थिंक बहुत लोग के साथ नेटवर्क इश्यू हो रहा है। चलिए तो यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। यहाँ पे इसमें ये एक क्वेश्चन बनाओ, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ट्राई कीजिएगा एज ए होमवर्क, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग काहूत का सेशन करेंगे, ठीक है। कंप्लीट all exercises of NCERT। NCERT का जितना भी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कीजिए इस टॉपिक के रिलेटेड, और जो भी डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे आप, या अभी भी पूछना है पूछ सकते हो। हाँ सचिन बताइए। सचिन कुछ बोले हम लोग का हॉस्टल कब खुलेगा सर? हॉस्टल कब खुलेगा? हाँ यस सर। जहां तक इंफॉर्मेशन है दो वीक के अंदर खुल जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे जब खुलने वाला रहेगा, तो आपको 2-3 दिन पहले बता देंगे, ठीक है। यस सर। इस क्वेश्चन को कीजिए, और जितने भी डाउट्स हो तो नेक्स्ट क्लास में डाउट सेशन रहेगा आपका। नेक्स्ट क्लास में डाउट सेशन होगा, डाउट सेशन और काहूत से हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस का हम लोग क्या करने वाले हैं? काहूत खेलने वाले हैं, ठीक है। ये काहूत का मार्क्स आपको भेजेंगे इस पे, मतलब ये ग्रुप में जाएगा कि कौन इसे फर्स्ट कर रहा है, सेकंड कर रहा है, थर्ड कर रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। क्या सब लोग तो लीव ही हो जा पा रहे हैं, आप लोग का इस थिंग नेटवर्क प्रॉब्लम भी आप लोग को आज परेशान कर रहा है, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बाय।